2 जनवरी 2024 जब नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया। इसी दौरान नरेंद्र मोदी ने समुद्र के किनारे टहलते हुए और समय बिताते हुए अपनी कुछ तस्वीरें ली और कुछ तस्वीरों को ट्विटर में अपलोड करते हुए उसके बारे में कुछ लिखा कि आप लोगों को लक्षद्वीप जरूर घूमना चाहिए और भारतीयों के लिए इसे बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बताया। पीएम मोदी के ट्वीट के कुछ समय बाद ही सोशल मीडिया पर लोगों ने लक्षद्वीप और मालदीव की तुलना आपस में करने लगे और यह इतना ट्रेंड हो गया कि इसे देखते हुए मालदीव के म्यूजी सरकार के एक मंत्री मरियम सीडना ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ में उल्टा पलटा ट्वीट कर दी और उस मंत्री ने बोला कि लक्षद्वीप को मालदीव जैसा बनाने में बहुत समय लगेगा और नरेंद्र मोदी के साथ साथ लक्षद्वीप का भी मजाक उड़ाया। उनके इस ट्वीट के बाद मालदीव के 2 और नेता मालसा शरीफ और महजूब माजिद ने भी भारत का मजाक उड़ाते हुए नजर आए। हालांकि जब भारत की जनता ने उनके ट्वीट पर एक्शन लेते हुए बाइकआउट मालदीव का ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया और उन तीनों मंत्रियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें उनके पद से निलंबित कर दिया गया। इस पूरे मामले की भी सवाल उठता है कि भारतीयों का मालदीव को बाइकआउट करने से इस द्वीप के अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों बाइकआउट मालदीव में भारत की केंद्रीय सरकार से लेकर बॉलीवुड स्टार और बड़े बड़े क्रिकेटर ने भी इसका विरोध किया, जैसे कि सलमान खान, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर। और दोस्तों भारतीय ऑनलाइन पोर्टल कंपनी इजी माई ट्रिप ने होटल और फ्लाइट की बुकिंग को रद्द कर दिया और इजी माई ट्रिप कंपनी के को फाउंडर ने #चलो लक्षद्वीप कैंपेन शुरू किया। नंबर 2 दोस्तों अयोध्या मंदिर की मजबूती और खासियत जानकर आप चौंक जाओगे। इस मंदिर को इतनी मजबूती के साथ बनाया जा रहा है कि आने वाले हजारों साल तक मंदिर वैसा का वैसा ही रहेगा। चाहे किसी भी तरह का कोई प्राकृतिक घटना क्यों ना हो, मंदिर पर उतना असर नहीं पड़ेगा क्योंकि इस मंदिर को बनाने के लिए वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ ही साथ देश के बड़े बड़े संस्था इंजीनियर भी राम मंदिर में अपना योगदान दे रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि राम मंदिर को पत्थरों से बनाया जा रहा है, कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी लोहा का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ मंदिर की मेजरमेंट की बात करें तो मंदिर की लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और मंदिर की ऊंचाई 161 फीट रखी गई है। इस मंदिर को 3 मंजिला बनाया गया है। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट है और इसमें 44 दरवाजे लगाए गए हैं। इसके अलावा मंदिर में 392 खंबे होंगे जिन पर देवी देवता की मूर्तियां बनाई गई है। इतना ही नहीं मंदिर 3 चरणों में बना है जिसमें 22 जनवरी 2024 को प्रभु राम इसमें विराजमान होंगे और जनवरी 2025 तक मंदिर का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों मंदिर में पर्यावरण जल संरक्षण का भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि इसके वजह से कहीं मंदिर में किसी भी तरह का नमी ना हो या नमी से मंदिर को कोई भी प्रभाव ना पड़े। इसी को लेकर जमीन को लगभग 21 फीट ऊंची ग्रेनाइट से बनाई जा रही है। मंदिर के नीचे 14 मीटर आरसीसी बिछाई गई है जिसे कृत्रिम चट्टान के रूप दिया गया है। दोस्तों अयोध्या के राम मंदिर में प्रभु राम की मूर्ति के साथ साथ जटायु का मंदिर, भगवान शंकर का मंदिर, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त, माता सबरी, देवी आहल्या का भी मंदिर बनाया जा रहा है। मंदिर परिसर में भक्तों के लिए स्नान और शौचालय घर की भी सुविधा रहेगी। इसके अलावा मंदिर में ही सीवर ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, अग्निशमन के लिए जल व्यवस्था का भी निर्माण किया जा रहा है। दिव्यांग और बुजुर्ग लोगों के लिए राम मंदिर में रैंप और लिफ्ट की सुविधा की जाएगी। नंबर 3 दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को बिल्किस बानो को बड़ी राहत देते हुए गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के दंगों के दौरान बिल्किस बानो के गैंग रेप और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के मामले में 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने सजा छूट दे दी थी, लेकिन अब इसे पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे रद्द कर दिया गया। दरअसल दोस्तों गुजरात सरकार के अनुसार बिल्किस बानो के 11 दोषियों ने 14 साल की सजा पूरी कर ली थी। कानून के अनुसार उम्र कैद की सजा कम से कम 14 साल की होती है। इसके बाद दोषी रिहा के लिए मांग कर सकता है। इसलिए गुजरात सरकार ने भारतीय संविधान को फॉलो करते हुए 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया था। बट सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नागरत्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दोषियों की माफी की सजा का फैसला गुजरात सरकार नहीं कर सकती है क्योंकि दोषियों को महाराष्ट्र में सजा मिली थी, इसलिए रिहाई पर फैसला देने का अधिकार सिर्फ महाराष्ट्र सरकार को है। इसलिए गुजरात सरकार के फैसले को रद्द किया जाता है। इसको लेकर ऑल इंडिया मंजिल ए मुस्लिमीन के चीफ असुद्दीन ओवैसी ने मांग किया कि केंद्र और गुजरात की बीजेपी सरकार को बानो से माफी मांगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि न्याय की जीत हुई। नंबर 4 दोस्तों दुनिया में किसी को अगर कहीं सफर करना होता है तो उसके लिए कई साधन होते हैं, जैसे कि ट्रेन से, हवाई जहाज से, गाड़ियों से, लेकिन दूरी ज्यादा हो तो लोग हवाई जहाज की सफर करना पसंद करते हैं। भारत में कई सारे एयरलाइंस हैं जिनके जरिए हवाई जहाज का सफर किया जा सकता है, लेकिन इनमें से कुछ एयरलाइंस ऐसी है जिनका किराया आसमान तक छूता है, जो गरीबों के लिए सोच पाना असंभव है। तो वहीं कुछ ऐसे एयरलाइंस है जो काफी सस्ती टिकट उपलब्ध कराती है। ऐसे में भारत में वर्तमान में बहुत सारी एयरलाइंस ऑपरेट कर रही है। मुख्य एयरलाइंस की बात की जाए तो तकरीबन 8 ऐसी एयरलाइंस है जो भारत में अपनी सेवाएं दे रही है, जिसमें से एयर इंडिया एक्सप्रेस, आकाशा एयर, गो एयर, इंडिगो, इंटरप्रेस और विस्तारा जैसी एयरलाइंस मौजूद है। इनमें से सबसे सस्ती टिकट की बात करें तो इंडिगो एयरलाइंस का नाम आता है। भारत में अधिकतर लोग पैसा बचाने के लिए इस एयरलाइंस को सफर करना पसंद करते हैं। इंडिगो को भारत की सबसे कम दाम पर टिकट उपलब्ध कराने वाली एयरलाइंस मानी जाती है। अगर आपको हवाई जहाज का सफर करना महंगा लगता है तो आपके लिए एक खुशखबरी सामने आई है
क्योंकि देश के सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने विमान के ईंधन में कीमतों में कमी आने के बाद इंडिगो कंपनी लोगों से फ्यूल का खर्चा वसूल करना बंद कर दिया है। इससे हवाई जहाज की यात्रा करने वाले लोगों को राहत मिलेगी। दरअसल दोस्तों, भारत में एरोप्लेन का किराया फ्यूल चार्ज और आपके यात्रा की दूरी के आधार पर वसूला जाता है। जैसे कि कम दूरी की यात्रा पर 300 रुपए और ज्यादा दूरी की यात्रा के लिए 1000 तक फ्यूल चार्ज देना पड़ता था। बट अब फ्यूल की कीमतों में कटौती आने के बाद एयरलाइंस ने टिकट की फ्यूल चार्ज घटा दिया है। अब अगर टिकट के दाम की बात करें तो जो टिकट दिल्ली से जयपुर जाने के लिए आपको 3000 देने पड़ती थी, वो अब कम होकर 2600 या 2700 की हो गई है। इसी तरह दिल्ली से मुंबई जाने के लिए फ्लाइट लेते हैं तो 6000 रुपए देना पड़ता था, जो अब 5500 तक ही सीमित रह गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और यह वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।